कलयुग में स्त्री पुरुष श्री कृष्ण की भविष्यवाणियां। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। यह संसार ट्रांसफॉर्मेशनशील है और हर युग का अपना स्वभाव होता है। जहां सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों में था, वहीं कलयुग में धर्म का एक ही चरण शेष बचेगा। मनुष्य को परिवर्तन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे अपने अंतरात्मा की आवाज को भी नहीं भूलना चाहिए। महाभारत की कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था कि कलयुग में संसार में क्या क्या परिवर्तन होंगे। आइए विस्तार से जानते हैं स्त्री पुरुष से जुड़ी कृष्ण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में क्या चेंज होंगे और हम अपने जीवन में किस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते हुए इन ट्रांसफॉर्मेशनों को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में पुरुष बहुत ज्यादा क्रूर और सेल्फिशनेसी हो जाएंगे, इतने कि वे रिश्तों की भी परवाह नहीं करेंगे। उनके मन में प्यार, दया और ममता जैसे गुण खत्म हो जाएंगे। पिता और पुत्र के बीच का पवित्र रिश्ता भी स्वार्थ का शिकार हो जाएगा। पिता पुत्र को सिर्फ अपनी संपत्ति समझेगा और पुत्र पिता को बर्डन। धन दौलत और जमीन के लिए हत्या करना आम बात बन जाएगी। यह क्रूरता सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहेगी, मनुष्य का दुश्मन बन जाएगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे और लोग एक दूसरे को खत्म करने पर तुले रहेंगे। यह सब सुनकर आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कलयुग में मानवता का नाश हो जाएगा? क्या प्रेम, करुणा और दया जैसे गुण हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कलयुग में धर्म का एक अंश तो रहेगा ही। हमें याद रखना होगा कि श्री कृष्ण ने यह भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं की थीं, बल्कि हमें सचेत करने के लिए की थीं। अगर हम अपने दिल की बात सुने, प्यार, दया और करुणा जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम इस कलयुग में भी एक अच्छा संसार बना सकते हैं। हमारे रिलीजन ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य का जीवन छोटा और कष्टों से भरा होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। हमें अपने जीवन के हर पल को सार्थक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपने कर्मों से धर्म का पालन करेंगे, तो हम अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि इस संसार को भी एक बेहतर जगह बनाएंगे। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण ने जो भविष्यवाणियां की थीं, उनमें से एक बहुत ही दुखद भविष्यवाणी यह भी थी कि इस युग में औरतों का सम्मान कम हो जाएगा। पुरुष औरतों को नीची नजर से देखेंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे। औरतों के बारे में अपमानजनक बातें करके खुद को बड़ा समझेंगे, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे और औरतों को कमजोर समझकर उन पर अत्याचार करेंगे। यह स्थिति आज हम अपने आसपास देख ही रहे हैं। औरतों के साथ होने वाले जुल्मों की खबरें हर रोज अखबारों में छपती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नारी शक्ति का ही फॉर्म है। वह नई सृष्टि को जन्म देने वाली है। हमारे रिलीजन ग्रंथों में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। अगर हम अपने रिलीजन ग्रंथों की शिक्षाओं को भूल जाएंगे, नारी का सम्मान करना भूल जाएंगे, तो हम अपने ही विनाश को बुलावा देंगे। हमें यह समझना होगा कि नारी और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही नारी का सम्मान करना सिखाना होगा। उन्हें बताना होगा कि नारी और पुरुष बराबर हैं। हमें समाज में फैली उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी होगी जो नारी के शोषण का कारण बनती है। जब हम नारी का सम्मान करेंगे, उन्हें अपने जीवन में बराबरी का दर्जा देंगे, तभी हम एक सभ्य और आगे बढ़ने वाला समाज बना पाएंगे। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में पुरुष स्त्रियों के गुणों को लुकअंदाज करके सिर्फ सुंदरता को अहमियत देंगे। उनके लिए स्त्री बस एक भोग की वस्तु बनकर रह जाएगी। पुरुष कैरेक्टरवान स्त्रियों का महत्व नहीं समझेंगे और मर्यादा तोड़ते हुए अपने मजे के लिए ही स्त्री का साथ चाहेंगे। यह एक दुखद ट्रुएई है कि आज हमारे समाज में सुंदरता को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाने लगी है। स्त्रियों को उनके बाहरी फॉर्म रंग से आंका जाता है, न कि उनके गुणों और कौशल से। मीडिया और विज्ञापन की दुनिया भी इसी सोच को बढ़ावा देती है। सुंदरता के नाम पर स्त्रियों का एक आदर्श फॉर्म दिखाया जाता है और जो स्त्रियां इसमें फिट नहीं होती हैं, उन्हें हीन भावना से ग्रस्त होना पड़ता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सुंदरता एक बदलने वाली चीज है। जो आज सुंदर है, वह कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन चरित्र, संस्कार और गुण ऐसे अनमोल रत्न हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं। हमें अपने बच्चों को यह शिक्षा देनी होगी कि वे सुंदरता के पीछे भागने की बजाय अच्छे संस्कार, गुण और चरित्र का निर्माण करें।
हमें स्त्रियों को उनके बाहरी फॉर्म रंग से नहीं बल्कि उनके गुणों और कौशल से आंकना होगा। जब हम अपने लुकिये में चेंज लाएंगे तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां सुंदरता का महत्व तो होगा लेकिन चरित्र और गुणों से बढ़कर नहीं। श्री कृष्ण ने कलयुग के विषय में एक और भविष्यवाणी की थी जो आज सच होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था कि इस युग में औरतें गरीब पतियों को छोड़ देंगी, अमीर पुरुष ही औरतों की पहली पसंद बनेंगे, प्यार और समर्पण जैसे गुणों का महत्व कम हो जाएगा और उनकी जगह धन दौलत ले लेगा। ये एक कड़वा सच है कि आज के समाज में रिश्ते भी बाजार में बिकने लगे हैं। लोग रिश्तों में भी फायदा नुकसान देखते हैं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते भी दहेज और पैसे के लालच में टूट रहे हैं। औरतों को भी बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि वे अमीर पति की तलाश करें। यह सब देखकर मन में यह सवाल उठता है कि क्या प्यार और समर्पण जैसे गुण इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे? क्या पैसा ही सब कुछ बनकर रह जाएगा? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि प्यार, समर्पण और त्याग जैसे गुणों में होता है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही यही सिखाना होगा कि वे रिश्तों में धन दौलत को अहमियत न दें। उन्हें बताना होगा कि सच्चा प्यार क्या होता है और यही प्यार जिंदगी की बुनियाद है। हमें समाज में फैली दहेज प्रथा जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म करना होगा। जब हम रिश्तों में प्यार और समर्पण को अहमियत देंगे, धन दौलत को नहीं, तभी हम एक हैप्पीनेसी और संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में एक और भविष्यवाणी की थी जो बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा था कि इस युग में औरतें दूसरी औरतों का दर्द समझने के बजाय खुद ही उनके दुखों का कारण बनेंगी। औरतें ही औरतों का शोषण करेंगी और अच्छी औरतों का मजाक उड़ाकर समाज में खुद को सभ्य और ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगी। ये देखकर दुख होता है कि आज के समय में भी कई जगहों पर औरतों को मर्दों से ज्यादा दूसरी औरतों से ही लड़ाई करनी पड़ती है। सास बहू, ननद भाभी, जेठानी देवरानी के रिश्तों में कड़वाहट आम बात हो गई है। औरतें अक्सर दूसरी औरतों को नीचा दिखाने, उनकी बुराई करने और उनके साथ मुकाबला करने में लगी रहती हैं। यह स्थिति तब और भी भयानक हो जाती है जब दफ्तरों में ऊंचे पदों पर बैठी औरतें अपने नीचे काम करने वाली औरतों का शोषण करती हैं। हमें यह समझना होगा कि औरत औरत की सबसे बड़ी साथी होती है। जब दो औरतें एक दूसरे का साथ देती हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। हमें दूसरी औरतों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। हमें उनका दर्द समझना होगा और उनकी मदद के लिए आगे आना होगा। हमें समाज में फैली उस पुरुषवादी सोच को बदलने की जरूरत है जो औरतों को एक दूसरे की दुश्मन बनाती है। जब हम एकता और प्यार से मिलकर काम करेंगे तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां हर औरत सुरक्षित और रिस्पेक्टेड महसूस करे। श्री कृष्ण ने कलयुग के विषय में जो भविष्यवाणियां की थीं, उनमें से एक यह भी थी कि इस युग में औरतें मर्दों के गलत और आपराधिक कामों में साथ देंगी। औरतें अपने फायदे के लिए रिश्तों की मर्यादा को भी तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगी। नैतिकता और अच्छे आचरण का नाश होगा और स्वार्थ ही सबसे बड़ा हो जाएगा। यह सुनकर आपको दुख हो सकता है लेकिन यही सच है। आज हम देखते हैं कि कैसे कुछ औरतें अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। वे मर्दों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार, अपराध और गलत कामों को अंजाम देती हैं, रिश्तों की सेक्रेटता को खत्म करती है और समाज में अनैतिकता को बढ़ावा देती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल एंजॉयमेंट ना पड़ता है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे वैल्यूजों की शिक्षा देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि गलत काम का रास्ता भले ही आसान लगे लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा होता है। हमें समाज में ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां ईमानदारी और अच्छे आचरण को बढ़ावा मिले। जब हम अच्छे वैल्यूजों को अपनाएंगे तभी हम एक स्वस्थ और आगे बढ़ने वाला समाज बना पाएंगे। हमारे रिलीजन ग्रंथों में कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में पांडवों को कलयुग के बारे में बताया था। यह सच है कि कलयुग में धर्म का एक ही हिस्सा बचेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। हमें याद रखना होगा कि हर युग में चुनौतियां होती हैं और हर चुनौती के साथ मौके भी आते हैं। कलयुग में भी धर्म की ज्योति जलती रहेगी। जरूरत है तो बस हमें अपने अंदर देखना